एक लड़का अमेरिका से लगभग 15 साल बाद अपने घर आता है। अब उसे नहीं पता होता है कि उसके माता पिता घर में जिंदा या मुर्दा हैं या नहीं, लेकिन वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए सालों बाद अमेरिका से घर आता है। और जब वो घर आता है, उस रात उसके साथ क्या कुछ होता है वो सारी कहानी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद कई ऐसी कहानियाँ जम्मू कश्मीर के अगले 5 से 6 दिन में जब वो रहा, उस बीच उसके साथ गुजरी, उनको देखकर वो इतना डर गया था कि वो उसके बाद कभी जम्मू कश्मीर वापस नहीं आया। तो कहानी को विस्तार से बताऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1990 से। कड़ाके की ठंड थी कश्मीर में। एक लड़का अपने माता पिता से बेहद नाराज होता है और उनसे झगड़कर यूएसए यानी अमेरिका चला जाता है। लगभग यूएसए में उसको 10 साल गुजर जाते हैं और वो कभी भी अपने माता पिता के पास वापस नहीं आता। लगभग 15 साल बाद वो एक बार फिर से सोचता है सन 2005 में कि वो अपने माता पिता से मिलने जाएगा, क्योंकि अब उसे रिग्रेट होने लगा था कि जिन माता पिता से वो झगड़कर यहाँ अमेरिका आया था, अब उनसे मिलने की अंदर इच्छा होने लगी थी कि मैंने जो कुछ किया वो गलत किया था। अब एक दिन वो यूएसए से दिल्ली की फ्लाइट लेता है। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली से सीधा कश्मीर की ओर जाने लगता है। कश्मीर जब पहुंचता है तो वो वहां से एक टैक्सी किराए पर लेता है और उस टैक्सी से वो अपने घर की ओर जाने लगता है। अब जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है और घर की डोर बेल बजाता है, डोर को जोर जोर से खड़काता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। लगातार डोर बेल बजा रहा था, उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि शाम को एक बार फिर से मैं वापस आऊंगा। ये सोचकर वह लड़का जिसका नाम उमर था वो वापस मुड़ता है और जैसे ही देखता है गाड़ी की तरफ तो उसे पीछे से उसके कानों में धीरे धीरे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अब तुरंत वो पीछे मुड़कर देखता है तो दरवाजा खुल चुका था। अब वो दरवाजा खुलता हुआ देख दरवाजे की तरफ जाता है और अंदर जाने का प्रयास करता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। वो वापस तेज आवाज लगाता है तो उसे पहले माले से आवाज आती है उसकी माँ की। जैसे ही वो पहले माले पर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर कमरे में उसके पिता एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उसकी माँ बगल में बैठी है। दोनों की ही हालत बेहद खराब है, लेकिन वो जाकर अपनी माँ से मिलता है, अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है। माँ धीरे धीरे उससे बात करती है और उसे गले लगा लेती है। माँ जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन वो माँ से कहता है कि माँ अब आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। अब ये सब सोचकर वो थोड़ा रिग्रेट फील करता है। वो बहुत दुखी होता है कि मैंने इन माँ बाप को लगभग 15 साल से देखा तक नहीं, कभी आया तक नहीं, और वो अब उसे उस स्थिति में मिली थी कि वो उन्हें देखकर बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन शाम को जब वो अपने माता पिता के साथ खाना खा लेता है और खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में जाता है तो लगभग रात के 12 से 1 बज रहे होंगे। उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठता है और जैसे ही बाहर देखता है तो खिड़कियों पर उसे दोनों हाथों के निशान दिखाई देते हैं। अब वो डर जाता है। रात का समय था, वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। वो भागकर सीधा अपनी माँ के पास जाता है और माँ को कहता है कि माँ, कमरे के बाहर खिड़कियों के आसपास हाथों के निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो माँ उसे बड़े शांत स्वभाव से समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि कुछ साल पहले बेटा यहाँ एक लड़की की शादी हुई थी और उसकी पत्नी मर जाती है। उसके बाद वो पागल हो गया है और वो जगह जगह जाकर हर घर की खिड़की पर ऐसे ही हाथ मारता है, उनको खिड़कियों को खड़काता है, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब वो वापस से अपने कमरे में जाकर सो जाता है, क्योंकि अब उसे उन हाथों का डर नहीं था। अब अगला दिन आता है और उसके दोस्तों को ये बात पता चल जाती है कि वो यहाँ यानी जम्मू कश्मीर अपने घर आ चुका है। तो उसके दोस्त उसे इनवाइट करते हैं एक पार्टी में। तो शाम का वक्त होता है, क्योंकि पार्टी
लगभग रात के 10 बजे शुरू होनी थी। माँ उसे कहती है कि पार्टी में तो चला जा बेटा, लेकिन रात को 12 बजे से पहले तू घर वापस आ जाना। तो बेटा हाँ करके वहां से निकल जाता है। वो पार्टी में पहुंचता है, उसके सारे दोस्तों से मिलते हैं और बड़ा खुश होता है। खुशी खुशी वो पार्टी एंजॉय करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि 12 बज गए तो उसको एक दोस्त बुलाने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो दोस्त उसके पास आता है तो उसे एक कहानी बताता है। उसे कहता है कि जब यहाँ से तू अमेरिका चला गया था, उसके बाद 1990 में यहाँ एक घटना हुई थी जहाँ लगभग 50 लोग मारे गए थे, और तू जब अपने घर के लिए जाएगा तो जिस ब्रिज पर लोगों को मारा गया था वो ब्रिज रास्ते में मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि तू 12 बजे के आसपास यहाँ से तू निकल जा। यानी लगभग 12 बज रहे तो वो उसे कहता है कि तू अभी यहाँ से निकल जा, अब और यहाँ मत रुक। ये सब सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है यार तुम लोग यार फालतू की बातें बहुत करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, मैं चला जाऊंगा। और वो पार्टी एंजॉय करने लगता है उस दोस्त की बात अनसुनी करके। अब सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लगभग रात के 2 बज चुके होते हैं। अब धीरे धीरे वहां से लोग जाने लगते हैं अपने अपने घर की तरफ। अब पार्टी जब खत्म होने के कगार पर होती है तो वो उमर नाम का लड़का भी वहां से निकलने लगता है। लेकिन आधे रास्ते पर पहुंचने पर उसे वही ब्रिज मिलता है जिसका नाम था गोकैडल ब्रिज। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का ये बहुत फेमस ब्रिज है। इस ब्रिज पर बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अब ये सब देखकर उसे थोड़ा थोड़ा उस दोस्त की बातें याद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मजबूत इंसान था। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज पर पहुंचता है उसे सामने एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो रो रही होती है। अब वो उस लड़की को देखकर एकदम डर जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचने का प्रयास करता है तो वो लड़की खामोश हो जाती है, यानी रोना बंद कर देती है। अब वो खिड़की खोल के उसके पास जाता है क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और उसे डर लग रहा था। तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि बेटा क्या हुआ है, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़की उसे इशारा करके बताती है कि मेरे माँ बाप यहाँ इस तालाब में पड़े हुए हैं। अब ये उसके इशारे पर देखने लगता है। जैसे ही वो तालाब की तरफ देखता है तो उस तालाब में 2 डेड बॉडीज तैर रही थी। अब जैसे ही वो अपने कपड़े उतारने का प्रयास करता है तभी वो लड़की उससे हाथ पकड़कर कहती है किस किस को बचाओ, और वो पीछे की ओर देखने के लिए कहती है। वो वापस उस तालाब की तरफ देखता है तो लगभग 50 से 60 डेड बॉडीज उसे दिखाई देती है। सारी की सारी डेड बॉडीज पानी में तैर रही थी। अब वो बुरी तरह से डर जाता है। अब एकदम से वो वहां से भागने का प्रयास करता है और तुरंत गाड़ी के दरवाजे को खोलता है और गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद करता है वो लड़की वापस से रोने लगती है। अब वो वहां से गाड़ी में गियर डालता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसे 4 लड़कियां और दिखाई देती हैं जो उसकी गाड़ी के सामने खड़ी थी। अब वह बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे वो दोस्त की बात याद आती है कि ये सारी प्रेत आत्माएं हैं। वो उन्हें अब तक असलियत में इंसान समझ रहा था, वो प्रेत आत्माएं थी। अब वो ये सब समझ चुका था। वो गाड़ी में गियर डालता है और सीधा अपने घर की ओर जाने लगता है। अब वो सीधा अपने घर के दरवाजे पर जाकर गाड़ी रोकता है। अब घर के दरवाजे पर जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, घर के दरवाजे को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन दरवाजा एक बार फिर से नहीं खुलता है। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब उसे लग रहा था कि शायद माँ सोई हुई होगी, तो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सुबह के 3 बज चुके हैं। सुबह के 3 बजे वो देखता है कि एक इंसान उसकी गाड़ी के पीछे की साइड से उसकी तरफ आ रहा है। तो वो अपनी माँ की कई बात को याद करता है कि ये पागल है, और वो उसके पास जाने लगता है और पास जाकर उसे कहता है कि तू पागल है। उसे मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है। तो वो इंसान उसे वो कहता है कि मुझसे बड़े पागल तो तुम हो, कि जो तुम कर रहे हो ना वो अपनी मौत को आमंत्रण दे रहे हो। आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो ना, दरअसल वो लोग आपके पास नहीं है। वो कहता है क्या बात कर रहा है, मैं अपनी माँ के साथ और अपने पिता के साथ रहता हूँ यहाँ।
तो वो उसे एक बार फिर से कहता है कि दरअसल आपके माता पिता की जो हत्या है वो 1990 में एक प्रोटेस्ट के दौरान कर दी गई थी। उस दौरान लगभग 50 से 60 लोगों की मौत हुई थी। उसी में आपके माता पिता की भी मौत हो जाती है। वो लड़का कुछ इस कदर डर जाता है कि वो अपने घर के अंदर जाने का भी प्रयास नहीं करता। लेकिन अब सुबह हो जाती है, जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसे वो समझाने का प्रयास करते हैं कि जिन माँ बाप के साथ पिछले आप 2 दिन से रह रहे हैं, दरअसल वो जिंदा नहीं है। अब वो सोचने लगता है कि जिन माँ बाप को उसने 1990 में यहाँ छोड़कर अमेरिका का रास्ता अपनाया था, वो जब 15 साल बाद वापस आता है तो वो माँ बाप उसे मिल कैसे सकते हैं, वो उनके साथ खाना कैसे खा सकता है। ये सोचकर उसे थोड़ा सुकून तो जरूर मिलता है, लेकिन उसे अब इतना समझ आ जाता है कि वाकई में प्रेत आत्माएं होती हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता जैसी प्रेत आत्माएं इस दुनिया में जिंदा हैं तो मैं दोबारा अपने माता पिता को देखना चाहूँगा। लेकिन इस एक भयानक सपने के साथ वो वापस अमेरिका चला जाता है। उसके बाद कभी भी जम्मू कश्मीर वापस नहीं आता। इस घटना ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।